Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैंने कभी एक्चुअली आई मीन यू राइट, मैंने कभी इसको इससे देखा नहीं कि मैं एकदम ठेठ अंग्रेज़ी पत्रकारिता से ठेठ हिंदी में आया, फिर गांव कनेक्शन और तो एक और चीज़, हाँ। पीक पे छोड़ देना। मतलब लोग किसी भी जगह को तब छोड़ते हैं जब उनकी ज़रूरत वहाँ नहीं रह जाती है। आपने तब छोड़ा जब आप अवार्ड्स जीत रहे थे, सब कर रहे थे, आपने सोचा कि नहीं मैं कुछ और करता हूँ। इसीलिए ये समझना ज़रूरी। क्या अब कई बार होता है ना, जो यंगस्टर्स हैं स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम फोकस लूज़ कर रहे हो अपना, तुम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसमें तो सक्सेसफुल हो रहे हो, दूसरे में क्यों जा रहे हो। ये घर पे नहीं सुनने को मिलता था कभी? मेरे घर में बहुत जल्दी मेरे माता पिता ने रियलाइज़ कर लिया था कि ये आदमी एकदम सिरफिरा है। और मेरे पिताजी मुझसे कहते भी थे कि भाई ये कमा खा लेगा, ये इसको ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ना, आप सही कह रही हैं एकदम। अब मैं चूँकि आजकल मैं किताब पे काम कर रहा हूँ अपने स्टोरी टेलिंग की जर्नी पे, और स्टोरी टेलर कोई अपनी आवाज़ से या इंटोनेशन से नहीं बनता है। स्टोरी टेलर अपने जिए हुए अनुभवों से बनता है। वो तकलीफ़ आपने देखी हो, वो खुशी आपने लोगों की आंखों में देखी हो। और मुझे लग रहा है कि जब मैं क्लास 11 में था तो मेरे फादर ने, क्योंकि वो सब जैसे पिता उस समय चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो मुझे उन्होंने बायोलॉजी दिलवा दी लखनऊ में। और उसकी शुरुआत हुई थी पहली पेरेंट टीचर मीटिंग में। बड़ा सा हॉल था और मैं और हमारी टीचर थी विमला मिश्रा और पिताजी, हम तीनों बैठे। और पहले 2 मिनट में मैंने एक ऐसा बॉम्बशेल छोड़ दिया। मैंने कहा मैम, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ज्वाइन करवाया, मेरी कोई इच्छा नहीं है बायो पढ़ने की। तो उस बड़े से शायद केमिस्ट्री लैब थी, उसमें सन्नाटा छा गया। मैम बोली अरे बेटा कैसे करेंगे, 2 साल बचा है अभी। तो पापा ने शर्त लगाई एक, बाहर वो बहुत उन्होंने चालाकी से उतनी देर में प्लान सोच लिया। बाहर निकले, बोले ऐसे यार ऐसा करते हैं, एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न आ गई तो जो तुम चाहोगे वो होगा, और वरना जो मैं चाहूँगा वो होगा। अभी बहुत ही कुटिल रणनीति थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपी बोर्ड वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड्स है इंडिया का। उसमें फर्स्ट डिवीज़न आना, मैंने मेहनत की और मैं लाया और उन्होंने ऑनर किया उसको। और मैं एकमात्र बच्चा था जिसने, आपने छोड़ने की बात की, जिसने CPMT का एग्ज़ाम नहीं दिया। सारा क्लास दे रहा था। तो पापा ने कहा कि क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा अगर मेरा हो गया तो आप छोड़ेंगे नहीं, अगर मैं बन जाऊंगा, और नहीं हुआ तो मैं हमेशा एक हार के एहसास के साथ जीऊँगा। तो मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं है। मैं तो मेढक उस समय डायसेक्ट होते थे, वो देख के घबरा जाता था। उसके बाद मैं जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में गया, तो जब एग्ज़ाम हो गया, जिस दिन हमारा फाइनल पेपर था, उस दिन मल्टीमीडिया का लास्ट पेपर था टू विन दैट डिप्लोमा। सॉरी, उसी दिन मेरा इंटर्नशिप का पहला दिन था और मैंने एग्ज़ाम देने नहीं गया, मैंने छोड़ दिया एग्ज़ाम। और एवरीबडी थॉट इट्स मैड। मैं इंटर्नशिप के लिए चला गया क्योंकि मैंने एवेल्यूएट किया कि क्या महत्वपूर्ण है, वो कागज़ का टुकड़ा या ये अनुभव। तो छोड़ना, अब मैं जब पलट के देख रहा हूँ, एंड यू बहुत सही समय पे आपने मेरे जीवन में ये सवाल पूछा है, लगातार पुनरावृत्ति हुई है उस चीज़ की कि काउंटर नैरेटिव, वहाँ जाने की अपेक्षा थी सबकी, और वो छोड़ के कहीं और चले जाना, किसी प्लान के तहत नहीं, किसी महानता के तहत नहीं, जस्ट फॉलोइंग माय हार्ट। फिर दिल्ली में जैसा आपने कहा कि एट द हाइट नौकरी छोड़ दी, इंटर्नशिप ये सबैटिकल ले लिया, बैंड बना लिया, बम्बई चले गए। फिर बम्बई में जब गांव कनेक्शन शुरू हुआ तो लगा कि कितना फर्जी है ये कि मैं गोरेगांव से गांव कनेक्शन चला रहा हूँ, वो छोड़ दिया और वापस आ गए। तो आई फील कि मैं आज सुबह ही एक सरकारी ऑफिसर से बात कर रहा था, वो रेवेन्यू सर्विस में है, लेकिन इतनी अद्भुत नॉलेज रिकॉर्ड्स की, LPs की, इतनी अद्भुत नॉलेज डिज़ाइन की, हिस्ट्री की। वो बता रहे थे मुझे कि भारत की कितनी मूर्तियाँ चुरा के गई हुई हैं विदेश, इस पे उन्होंने पूरा एक्सपर्टीज़ किया। और मैं बैठे बैठे उनका चेहरा देख रहा है, सोच रहा था कि भारत के अधिकांश लोग वो नहीं कर रहे हैं
जो करने के लिए भगवान ने उनको भेजा है। अधिकांश लोग वो ऐसे प्रोफेशंस में हैं, और वो चलते चले जाते हैं। लेकिन तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरी जर्नी देख के कहीं 5 लोगों को भी ये लगे कि नहीं, इस ट्रेन से उतरा जा सकता है, और मोस्ट सर्टनली अनिश्चितताएं होंगी उसमें और टेंशन होंगे। मेरी जर्नी बहुत टर्बुलेंट रही है। मैंने घर बेच के शुरू किया था, जैसे आपको पता है शायद, गांव कनेक्शन, और लेकिन नहीं, मैं ये Good चीज़ chaos. कहना भी चाह रही थी कि ज़्यादातर लोगों के लिए, ज़्यादातर क्या, मेरे खुद के लिए भी मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उस समय मैंने कमेंट भी किया था आपको कि मतलब घर बेच दिया, मतलब जिस घर को बनाने के लिए आप नौकरियां कर रहे हैं, जीवन भर कमा रहे हैं कि एक घर अपना मैं बनाऊं, उस घर को बेच दिया ताकि आप अपना उस समय का सपना पूरा कर सकें।